हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नमपाई एंड पांडास का लेक्चर नंबर 11। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन नमपाई एरेज। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन नमपाई एरेज को यूज करके अपन किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो बिफोर गोइंग टू द कोडिंग सेगमेंट हम लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि भाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं एंड उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या रिजल्ट मिलता है फॉर ईच अरिथमेटिक ऑपरेशन। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स आर बेसिकली स्पेशल सिंबल्स और साइंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइन ये रहा एंड ये साइन देखते ही आपको पता चल जाता है कि वी हैव टू डू ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड दैट्स वाई हम इसको एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। So operators are nothing but special signs or symbols that represent a specific operation. Okay. So arithmetic operations में अगर हम बात करें तो we have different type of arithmetic operations. For example, we can do addition, subtraction, multiplication, division, modulo operation, exponential operation and floor division. So एक एक करके सबसे पहले इन सबको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम नंपाई एरेज में किस तरीके से ये एडिशंस करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो एडिशन, सिंपल एडिशन क्या है भाई, 7 + 5 = 12। सब्ट्रैक्शन 7 - 5 = 2। मल्टीप्लिकेशन 7 × 5 = 35। डिवीजन 7 ÷ 5 = 1.4। मॉड्यूलो ऑपरेशन बेसिक तौर पे हमको रिमाइंडर देता है। तो अगर हम 7 को 5 से मॉड्यूलो ऑपरेट करें तो कोशेंट में हमें 1 मिलेगा जबकि रिमाइंडर के तौर पे हमको 2 मिलेगा। सो ये जो 2 है ये रिमाइंडर है एंड यही हमको देगा कौन, मॉड्यूलो ऑपरेशन। एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में आप जानते हैं ऑफ कोर्स। तो 2 की पावर 3 अगर हम बात करें तो 8 होगा जो कि हमको एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन देगा। फ्लोर डिवीजन और इंटीजर डिवीजन अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने ये सारी चीजें इवन पाइथन में भी डिस्कस करा हुआ था, बट यहाँ पे भी अगर हम डिस्कस करें फ्लोर डिवीजन अगर आपको याद आ रहा हो तो फ्लोर डिवीजन हमको जब भी आप डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कोशेंट होगा वो हमको फ्लोर डिवीजन देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 को 5 से डिवाइड करा एंड 7 को 5 से डिवाइड करने पर हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 1.4। अब 1.4 इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोट वैल्यू है, बट हमको क्या चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए बिकॉज फ्लोर डिवीजन मीन्स इंटीजर डिवीजन। सो इंटीजर वैल्यू क्या हो गया, 1। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लोर डिवीजन हमको जो है वो अच्छा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये बाई चांस 1.5 होता तो इंटीजर वैल्यू 2 नहीं होता, राउंड ऑफ नहीं कर रहे हम सिर्फ और सिर्फ जो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू है उसको बता रहे हैं और इसीलिए हम इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। भाई 1.4 दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, 1 और 2। सो ये आइदर 2 के करीब भी हो सकता था, 1 के करीब भी हो सकता था, बट हमें हमेशा कौन सा वैल्यू चाहिए होता है, लोवेस्ट इंटीजर चाहिए होता है एंड वही चीज हमको देता है ये फ्लोर डिवीजन जो कि 1 आ रहा है। ओके, सो वी हैव सच टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना है कि नंपाई एरेज के केस में ये नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा हम मैट्रिसेस में कर देते उस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट एलिमेंट एरे 1 का, ये फर्स्ट एलिमेंट एरे 2 का, सो इनके बीच एडिशन होगा नंपाई एरेज के केस में। जबकि नॉर्मल जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हम करते थे पहले उसका तरीका अलग होता था। ऑफ कोर्स जो हमने 11th-12th में मैथ्स में सीखा था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। सो नंपाई एरेज में हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशंस होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं पहले एंड उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। सो ये आ चुके हैं अपन जुपिटर नोटबुक में एंड सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमने इंपोर्ट कर लिया अपने नंपाई को। सो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी एंड क्रिएट करते हैं अपन दो एरे। तो फर्स्ट एरे हमारा एरे 1 जो कि अपन यूज करें क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एरे फंक्शन।
एंड इसके अंदर मैंने वैल्यूज दिया है 2 4 6 8। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो एरे है हमारा ARR2, एंड वो हो गया हमारा np डॉट एरे, एंड ये फाइनली हमारे पास आ गया 1 2 3 4 लाइक दिस। अच्छा ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि नंपाई एरे में जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं, और इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एरे मस्ट बी सेम। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे 1 में 4 हैं, तो एरे 2 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होने चाहिए। प्लीज ध्यान रखने वाली बात है, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, शेप नहीं बोल रहा हूँ। शेप कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ओके, सो ये हमने दो एरे क्रिएट कर लिए, एंड सबसे पहले अपन कर लेते हैं एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे? सो प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट, एरे 1 प्लस एरे 2। सो अगर हम इसको प्रिंट करें 3 6 9 12, क्यों भाई? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2 एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1। सो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 6 प्लस 3 9, एंड 8 प्लस 4 12। सेम चीज आपने एडिशन के साथ साथ आप चाहो तो सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों कि 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4। मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो सो ये रहा हमारा मल्टीप्लीकेशन 2 8 18 32। अब ये सवाल नहीं पूछेंगे आप कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप जानते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रहा है। इसके साथ साथ आप चाहो तो डिवाइड कर लो, आप चाहो तो एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लो, आप चाहो तो फॉर एग्जांपल आप चाहो तो मॉड्यूलो ऑपरेशन को यूज कर लो एंड रिमाइंडर्स फाइंड आउट कर लो। सबका रिमाइंडर 0 बाय, क्योंकि ऑल द वे ये सब एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड फ्लोर डिवीजन जैसा कि बच गया, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन भी कर लेते हैं। सो ये फ्लोर डिवीजन, एंड आप देख सकते हो फ्लोर डिवीजन हमको क्या देता है, जो लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है फॉर द कोशेंट। ओके, तो वो चीज हमको मिलता है। आपने GIF फंक्शन के बारे में शायद सुना हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो हमको मिलता है बाय यूजिंग दिस फ्लोर डिवीजन मेथड। सो ये चीजें होती है, और इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर पाते हैं नंपाई एरेज के केस में। बट देखने वाली एक बात है, मैंने शुरू में बोला था साफ साफ कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम चाहिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट इज द शेप ऑफ द थिंग। ओके, सो पहले एक काम करते हैं, इस चीज को टेस्ट कर दें, एंड टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दें। सो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, एंड नीचे में आप देख रहे हो तो 2 एलिमेंट्स हैं। इसको रन कर लेते हैं पहले, एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिशन ऑपरेशन को करके देखता हूँ क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मिस मैच हो रहे हो तो क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल है। एंड आप देख सकते हो ये एरर दे रहा है बिकॉज ऑपरेंड्स could नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स दिस, क्योंकि पहले वाले का शेप है 4 कॉमा समथिंग एंड दूसरे वाले का 2 कॉमा समथिंग, मींस 4 एंड 2 का, एंड दैट्स व्हाई ये, बट सर ये तो शेप कह रहा है, नंबर नहीं कह रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास शेप डिफरेंट होगा तब भी ऑपरेशन पॉसिबल है, बट ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस नंपाई की केस में, नंपाई एरेज के केस में पॉसिबल होते हैं ओनली जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, चाहे आप शेप कुछ भी रख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम नहीं होंगे, तो फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं पॉसिबल होगा इन केस ऑफ नंपाई एरेज। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए छोटे छोटे 2 एरेज बना दें। एरे 1 जिसमें, जो कि हमारा 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, एंड एक दूसरा एरे भी क्रिएट कर दें। सो ये रहा हमारा एरे 2, आप देख रहे हैं। सो बेसिकली आपका एक 1 डायमेंशनल एरे है 1,
एंड दूसरा वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2। एंड अब एक काम करते हैं, इन दोनों को स्टैक कर दें। स्टैकिंग से क्या होगा कि ये रहा एक एंड ये रहा दो, एंड फाइनली हमारे पास दो वन डायमेंशनल एरेज आ चुके हैं। एंड इन दोनों को एक साथ जोड़ा हमने, तो ये बन गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। सो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप अभी देख पा रहे होंगे, एंड अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ एडिशन हुआ है। शेप दोनों का डिफरेंट है क्या सर? रियली ऑफ कोर्स इन दोनों का शेप अलग अलग है, एंड ये चीज मैं आपको इवन दिखा सकता हूँ यहाँ पे। सो अगर हम करें शेप फाइंड आउट करते हैं, सो ARR1 डॉट शेप, एंड ये चीज हमको क्या करना है, प्रिंट करना है ना इनका शेप। सो अपन यूज कर लेते हैं प्रिंट किया, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी करके ARR2 इसका भी शेप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ARR2 एंड इन दोनों का शेप क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहले वाले का शेप क्या है, 2, इट मीन्स कि इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है। लेकिन दूसरे वाले का शेप क्या है, 2 रो एंड 1 कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में, दोनों एरीज में 2 ही हैं, बट स्टिल ये कैलकुलेशन हुआ, और ये चीज ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। तो नंपाई ने इसके लिए ये 3546 ये रिजल्ट प्रिपेयर कैसे करा, सवाल ये है कि ये रिजल्ट जो है ये 3546 ये नंपाई ने प्रिपेयर करा तो करा कैसे। और इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है, हमने क्या किया था, हमने ये 2 एरेज जो थे वो प्रोवाइड किए थे। एक एरे था हमारा 2,4 एंड दूसरा था 1,2, एंड दोनों का शेप डिफरेंट। पहले वाला 1 डायमेंशनल एरे है, दूसरे वाला 2 डायमेंशनल एरे। सो जब देखा नंपाई ने कि भाई दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, तो एडिशन कैसे किया जाए। सो उसके लिए करा गया कि इस एक रो की एक और कॉपी क्रिएट करा गया, जिसकी वजह से इसने एक 2 डायमेंशनल एरे बना दिया, ये 2 4 2 4। अब जैसे ये एक कॉपी क्रिएट होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि 2 ही है। एंड शेप अगर आप देख रहे हो अब इसका, तो आप देख सकते हो 2 रो 2 कॉलम्स, तो 2,2। सिमिलरली इसका अगर अभी आप देख रहे हो तो 2,1 शेप है, तो इसकी भी एक और कॉपी क्रिएट करी एंड ये फाइनली ऐड कर दिया यहाँ पे, और इस तरीके से ये बन गया हमारा 2,2 शेप वाला एक दूसरा एरे। और फिर क्या किया गया, इन दोनों एरेज का एडिशन कराया गया, और इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला 3546, और इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। सो ब्रॉडकास्टिंग का क्या मीनिंग है कि शेप्स को मैच करने के लिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं एंड शेप्स को मैच करने के लिए, जब एरेज एनहेंस होते हैं बाय कॉपिंग द एलिमेंट्स, और इस चीज को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सो नंपाई जो है वो ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं बट शेप मैच नहीं हो रहे होते हैं, और एंड ऐसे केस में ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई होती है। एंड इस तरीके से फिर जब दोनों का शेप मैच कर जाता है तब जाके अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। सो दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, कैसे होता है वो भी आप समझ चुके हैं। लेकिन दो चीज जो डिफर करती है नंपाई एरेज को इन केस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो ये पहली चीज कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है तब होती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होता, सेम होते हैं बट शेप सेम नहीं होता। एंड दूसरी चीज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच होने चाहिए फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। तो शेप कुछ भी हो चलेगा, बट शेप कुछ भी होगा तो ब्रॉडकास्टिंग करके मैचिंग कर लेंगे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो अगर चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करें। एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप चीजें नहीं सीखेंगे, एंड इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स से बाय बाय एंड साइन ऑफ।